हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका डियर स्वागत है। डियर, आज हम एक वैकेंसी रिसेंटली लेकर आए हैं और आज की जो वैकेंसी है ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इस वैकेंसी को लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो बीटेक किए हुए या टेक्निकल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वैकेंसीज पे वैकेंसी आ रही है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने भी रिसेंटली डिग्री या डिप्लोमा या आईटीआई कंप्लीट किया है, उन स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं इस राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है इसमें किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में नेशनल जो फर्टिलाइजर लिमिटेड होता है ये गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में होता है। इसमें प्रियदर्शनी बिल्डिंग ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सियोन मुंबई इसका एड्रेस दिया हुआ है और इसकी ईमेल आईडी भी दी हुई है। ईमेल आईडी apprentice2023@rcfltd.com के द्वारा ये वैकेंसी इसकी जारी की गई है। चलिए ईमेल आईडी की बात करें तो ये ईमेल आईडी तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा क्या वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में है और ये जो फर्टिलाइजर ये केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाती है और इसमें ये एक मतलब अपने इंडिया की नवरत्न कंपनियों में से एक की लिस्ट में ये आती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये जो नवरत्न कंपनी है इसका जो प्रॉफिट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में आता है और इसमें इसकी 2 ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं। वन एट एनी एक ट्रॉम्बे मुंबई में है और दूसरा जो है अदर ये थाल में है। ठीक है, तो इसकी लगभग 100 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई के बीच में इसका डिस्टेंस है। अब ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड जहाँ पर खाद बनता है वहाँ की बात करें हम तो इसमें ये जो वैकेंसीज है इस वैकेंसी में अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें अप्रेंटिस करना हो तो यहाँ पर अप्रेंटिस आर इनवाइटेड फॉर इंगेजमेंट फॉर टोटल 804 पोस्ट है। सॉरी 408 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, टेक्नीशियन अप्रेंटिस एंड ट्रेड अप्रेंटिस। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस में बीटेक वाले स्टूडेंट आ जाते हैं, टेक्नीशियन अप्रेंटिस में यहाँ पर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट आ जाते हैं और यहाँ पर देखेंगे ट्रेड अप्रेंटिस में आईटीआई वाले स्टूडेंट आ जाते हैं। तो रिसेंटली ये जो वैकेंसी है ये स्पेशली फॉर आईटीआई, ठीक है, पॉलिटेक्निक और बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो नंबर ऑफ पोस्टिंग अवेलेबल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग अंडर द यहाँ पर सेक्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले देखेंगे तो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई है तो एरिया ऑफ ट्रेनिंग के बारे में तो अकाउंट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है इसमें और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो बीकॉम या बीए ग्रेजुएशन विथ इकोनॉमिक्स से इसमें आपका होना चाहिए। अपर एज लिमिट यहाँ पर 1/4/2023 के अनुसार यहाँ पर 25 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है और मिनिमम परसेंटेज जो रिक्वायरमेंट होगी वो 50% यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। ड्यूरेशन 1 ईयर का ही होगा, 12 मंथ या 1 ईयर का ही ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का अप्रेंटिस करेंगे तो। नंबर ऑफ ट्रेनी टू बी इंगेज्ड 51, तो यहाँ पर लगभग 51 पोस्ट यहाँ पर निकली है। इसके बाद देखेंगे सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, इसमें एनी ग्रेजुएट बेसिस इंग्लिश नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है, 25 ईयर एज होना चाहिए, 50% होना चाहिए, 1 ईयर का ये ट्रेनिंग पीरियड होगा। 76 पोस्ट यहाँ पर जारी की गई है। इसके बाद देखेंगे थर्ड में तो रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव एचआर की पोस्ट है इसमें और एनी कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनका इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा हो और एज लिमिट यहाँ पर रख दिया गया है 25 ईयर्स, 50% होना चाहिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट और 12 मंथ मतलब कि 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड होगा और इसमें लगभग 30 पोस्ट है। तो टोटल यहाँ पर 157 यहाँ पर पोस्ट हो गई।
अब तो ये तो है नॉन टेक वाली पोस्ट। अब इसमें टेक्निकल वाली जो पोस्ट देखेंगे हम, तो टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डिप्लोमा किया है या पॉलिटेक्निक किया है, उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये जो वैकेंसी जारी की गई, इसमें यदि हम देखें डियर फ्रेंड, तो केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, और इसमें जो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट जारी की गई है। टेबल बी में देखेंगे तो टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट जारी की गई है। इसमें देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेनिंग, तो डिप्लोमा केमिकल, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग से, जिनका केमिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट की बात करें तो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, और इसमें अपर एज लिमिट जो है 25 ईयर्स भी इसमें भी दिया हुआ है। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 12 मंथ मतलब 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट है वो 30 पोस्ट है। तो जिन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक केमिकल इंजीनियरिंग से किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सेकेंड में डिप्लोमा सिविल, तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और इसमें मिनिमम जो एज है वो 25 ईयर्स है। 50% मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। 1 साल का ट्रेनिंग होगा। लगभग यहाँ पर 11 पोस्ट है। उसके बाद है डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग से जिनका डिप्लोमा है, तो यहाँ पर मिनिमम परसेंट 50 होगा, 1 साल का है, और लगभग पोस्ट है यहाँ पर 6। उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखेंगे आप तो 25 साल एज है इसमें, और 50% लगभग मिनिमम होना चाहिए, और इसमें 1 ईयर का कोर्स होगा, और इसमें लगभग पोस्ट यहाँ पर 20 पोस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है। डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से जिसका पॉलिटेक्निक है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें टोटल जो पोस्ट है डियर फ्रेंड, टोटल पोस्ट 20 है। और डिप्लोमा इन मैकेनिकल की बात करें तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसका भी पॉलिटेक्निक है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। मिनिमम क्राइटेरिया है 50%, आपका पॉलिटेक्निक में 50% होना अनिवार्य है, और उसके बाद 1 साल का ये ट्रेनिंग होगा। अप्रेंटिस 1 साल की होती है। लगभग पोस्ट यहाँ पर जो है दिया हुआ 28 पोस्ट है। अब ग्रैंड टोटल की बात करें तो ग्रैंड टोटल पोस्ट यहाँ पर डियर स्टूडेंट 115 टोटल पोस्ट है, जिसमें से केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ऐसा करते हुए टोटल 115 पोस्ट है, और ये है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट। अब देखते हैं ट्रेड अप्रेंटिस में। तो ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो ऐसे स्टूडेंट जो ITI करके अप्रेंटिस करना चाहते हैं, तो ITI किए हुए स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली ITI पास किया है, तो ITI पास जिसने किया है वो भी स्टूडेंट अप्रेंटिस के लिए फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। तो इसमें एरिया ऑफ जो ट्रेनिंग है इसमें अटेंडेंट ऑपरेटर मतलब केमिकल प्लांट में अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें रिक्वायर्ड किया गया है BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। तो आपके पास यदि आपने BSc किया है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से किसी ने भी किया है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है। मिनिमम 50% होना चाहिए आपका। 1 साल का इसमें ट्रेनिंग पीरियड है, और लगभग 104 पोस्ट है। तो ये बल्क पावर में टोटल पोस्ट है इतनी पोस्ट, जिन्होंने ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI और भी अटेंडेंट ऑपरेटर है ना, और जिन्होंने BSc किया हुआ है वो उनके लिए है। ठीक है, तो ये तो थी जानकारी। अब यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर भी कुछ वैकेंसी जारी की गई है। सेकंड में है बॉयलर अटेंडेंट। ठीक है, तो बॉयलर अटेंडेंट की जो वैकेंसी है इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें लगभग जो क्वालिफिकेशन की बात करें हम, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर ITI प्लस 10th प्लस ITI दोनों इंक्लूडेड है। इसमें देखेंगे पास्ड विद 10th क्लास एग्जामिनेशन विद साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर द 10+2 सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट और इट्स इक्विवेलेंट। तो इसमें ये तो अच्छी बात है कि बॉयलर अटेंडेंट में ITI का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, सिर्फ 10th और 12th जिसका होगा तो वो फॉर्म भर सकता है। इसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, और ये 2 साल का इसमें आपका ट्रेनिंग होगा। लगभग 3 पोस्ट यहाँ पर डिसाइड
की गई है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जिनका आईटीआई होता है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, वो इस फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है डियर फ्रेंड कि पास्ड विथ 10th क्लास एग्जामिनेशन विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर द 10+2 सिस्टम ऑफ द इक्विवेलेंट और इट्स इक्विवेलेंट। यदि इलेक्ट्रीशियन है तो आपका जो आईटीआई है, आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, अच्छी बात है, और 50% से होना चाहिए। 2 साल का यहाँ पर ये ट्रेनिंग पीरियड है, और पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है स्टूडेंट 4 पोस्ट। ठीक है, उसके बाद एक हार्टिकल्चर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें भी 10th क्लास एग्जामिनेशन अंडर द 10+2 सिस्टम इट्स इक्विवेलेंट बोला गया है, 50% मार्क्स होना चाहिए आपके। 6 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद देखेंगे केमिकल इंस्ट्रूमेंट केमिकल की बात, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट के लिए तो बेस्ड ऑन बीएससी विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोला गया है। 2 साल का यहाँ पर ये ट्रेनिंग पीरियड होगा इसका, अप्रेंटिस का, और 3 पोस्ट यहाँ पर डिसाइड की गई है। एज क्राइटेरिया 25 साल ही रखा गया है। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें केमिकल प्लांट में तो पास्ड बीएससी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, इसमें 25 साल एज रखी गई है। ठीक है, परसेंट आपका 50% होना चाहिए बीएससी में, और 2 साल 12 मंथ यहाँ पर लिखा है, सॉरी, तो 12 मंथ में 1 साल का ही आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा। लगभग यहाँ पर 13 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की बात करें तो पास्ड 12th क्लास एग्जामिनेशन अंडर द 10+2 सिस्टम ऑफ द एजुकेशनल विथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, एज 25 साल है और 50% होना चाहिए आपके पास, और ये 15 लगभग 15 मंथ का है यहाँ पे, 1 साल 3 माह, और लगभग पोस्ट यहाँ पर जो है डियर फ्रेंड 3 पोस्ट है, टोटल 3 पोस्ट है। अब ग्रैंड टोटल की बात करें तो ग्रैंड टोटल पोस्ट यहाँ पर 136 टोटल पोस्ट है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया रख दिया गया है, इसमें से एक चीज़ ये है डियर फ्रेंड कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है, इसमें साफ बोल दिया गया है द अबव मेंशन एरिया ट्रेनिंग एंड नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज विदाउट पीरियर नोटिस, तो बिना नोटिस के चेंज किया जा सकता है, सीट को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। ये जो है कंपनी के पास ये जो है रिजर्व रहेंगे, राइट्स रिजर्व रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन पोजीशन की बात करें तो एससी को 61, एसटी को 30, ओबीसी को 110 पोस्ट मिलेंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 167 पोस्ट है, टोटल यहाँ पर 408 पोस्ट है। तो एक चीज़ याद रखेंगे यहाँ पर डियर फ्रेंड कि यहाँ पर एसटी की 61 पोस्ट, 30 पोस्ट एसटी की, एससी की 61, और इसमें ओबीसी की 110 पोस्ट होगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये पोस्ट है एसटी की, ये एससी की पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 40 पोस्ट है, अनरिजर्व की यहाँ पर 167 पोस्ट है, और टोटल 408 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, और कंसेसिव एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो 4% रिलैक्सेशन पीडब्ल्यूडी के लिए होगा। रिलैक्सेशन पोस्ट ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट के लिए भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार। 5% मार्क्स रिलैक्सेशन द फाइनल सिलेक्शन ऑफ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल होगा, ओबीसी के लिए 3 साल होगा, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल होगा। ठीक है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसे स्टूडेंट एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, कैंडिडेट शुड बी नॉट बी लेस देन आइदर द 18, मतलब 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन सेल्फ फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटी से, मतलब कि अथोराइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अलाइड द ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग आर नॉट एप्लीकेबल, अलग ब्रांच वाले इस ब्रांच, जिस ब्रांच के लिए बोला गया वही ब्रांच वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे, अदर ब्रांच वाले फॉर्म अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। The candidate who have completed act apprentice training of job experience or period of 1 year or more shall not be eligible। तो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है 1 साल का है तो 1 साल करना ही होगा। The candidate should have the passing certificate, final year marksheet of the
क्वालिफिकेशन मतलब कि एक एक 2021 के अनुसार मिनिमम परसेंटेज इतना होना चाहिए, फाइनल ईयर एग्रीगेट लास्ट 2 सेमेस्टर के होने चाहिए, 2021 के पहले पास आउट इसमें होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पर साथ स्टाइफंड बोल दिया गया है, स्टाइफंड 25/9/2019 के अनुसार जो है वो मिलेगा आपको। और स्टाइफंड कितना मिलेगा यहाँ पर स्टाइफंड भी लिख दिया गया है। स्टाइफंड देख लीजिए, अप्रेंटिस करने वाले स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिस, वोकेशनल सर्टिफिकेट होल्डर, कोर्स स्टूडेंट ऑफ द डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 7,000 पर मंथ दिया जाएगा। टेक्नीशियन अप्रेंटिस, डिप्लोमा होल्डर एंड सिस्टम सैंडविच कोर्स स्टूडेंट फ्रॉम द डिग्री के लिए 8,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिस डिग्री अप्रेंटिस इन डिग्री एनी स्ट्रीम के लिए 9,000 पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए 7,000। ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए 7,000, पॉली के लिए 8,000, है ना, और बीटेक के लिए 9,000 रुपये ये स्टाइफन पर मंथ दिया जाएगा आपको। ठीक है, पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग मोड जो है ये होगा बॉम्बे में, मुंबई, थाल और रेगड डिस्ट्रिक्ट में होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो आपने जो फॉर्म भरा है उसके आधार पर जिसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, मतलब कि हाईएस्ट परसेंटेज के आधार पर ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर साफ है कि मेरिट लिस्ट विल ड्रॉ द ऑर्डर ऑफ परसेंटेज क्राइटेरिया एप्लीकेबल रिजर्वेशन सिक्योर द एप्लीकेंट प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो परसेंटेज क्राइटेरिया जितने परसेंटेज आपके उसके आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनेगी। कैंडिडेट हु रिसाइड विद इन 50 किलोमीटर्स रिस्पेक्टिव यूनिट ऑफ encouraged to apply the percentage will be candidate residing in the local area within 15 kilometers। तो कैंडिडेट के लिए 15 किलोमीटर्स वाले उनके लिए कुछ छूट दिया जाएगा। रिजर्वेशन ऑन पोर्टल, ये पोर्टल जो है सॉरी रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है यहाँ पर दिया है, इस पे जाना है। सबसे पहले तो कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर द ट्रेड अप्रेंटिस सेल रजिस्टर ऑन द, ये साइड है, इस साइड में जाकर आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जब तक इस साइट में जाके आप फॉर्म नहीं भरेंगे, ये रजिस्ट्रेशन apprentice.org कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आकर आपको कैंडिडेट टेक्नीशियन अप्रेंटिस सेल रजिस्टर करना है। और ये इसका साइट दिया हुआ है www. ठीक है, mhrdnats.gov.in पर जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो है हाउ टू अप्लाई की जो है स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टेप 1 विजिट द crftd.com में जाएंगे आप, रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 23-24 पे करेंगे, उसके बाद व्यू एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद क्लिक करेंगे आई एक्सेप्ट करेंगे और अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे। कैंडिडेट के लिए जो है स्कैन फोटो का भी पासपोर्ट साइज 75 KB का होगा इसमें, और जो फॉर्म सिग्नेचर होगा 25 KB का होगा। सेव और सबमिट करना है आपको, एप्लीकेशन विल बी जनरेटेड हो जाएगा, प्रिंट करना है आपको। और कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड द प्रिंट आउट रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द ऑनलाइन। तो आपको प्रिंट आउट फॉर्म जो है भेजना नहीं है। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पर दी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय द 24/10/2023 इसकी लास्ट डेट, इसकी स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट। ठीक है, स्टार्टिंग डेट है। और यहाँ पर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट यहाँ पर आपको मिलेगा, ये है लास्ट डेट 7/11/2023, ये इसकी लास्ट डेट है। तो ये लास्ट डेट के पहले आप इसको फॉर्म को बहुत अच्छे से जो है आप लास्ट डेट के पहले इस फॉर्म को भर देंगे। तो डियर फ्रेंड, ये थी जानकारी कुछ, और इस जानकारी के आधार पर आपको जो है टोटल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अदर जो रिक्वायरमेंट है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैंडिडेट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड कैंडिडेट, बैंक अकाउंट, चेकबुक, है ना, मार्कशीट, पासिंग के पूरे क्वालिफिकेशन वाले, स्टाइपेंड, डिपॉजिट सम अकाउंट के लिए, तो सारी चीज़ें पूरे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अटैच कर देंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही है कि आप सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे तो 24/10/2023 से 7/11/2023 तक फॉर्म सबमिट कर देंगे। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके चलना होगा। कैंडिडेट जो है यहाँ साफ लिखा, कैंडिडेट हु रिसाइड मिनिमम 50 किलोमीटर्स ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिट्स आर encouraged to apply preference
विल बी गिवन कैंडिडेट रिसाइड इन द लोकल एरियाज विद इन 15 किलोमीटर, साफ बोल दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। चलिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो है साइट, ये साइट भी दी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।